Hello friends, good morning and welcome to everybody in our YouTube channel. Dear friends, I am Lakshman Chauhan and you are watching your favorite YouTube channel इजी ज्ञान मंत्रा। प्रिय दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक्स है ओरिजिन ऑफ टेंसेज एंड इट्स ट्रू मीनिंग, अर्थात टेंस की उत्पत्ति और इसका सही अर्थ। टेंस की उत्पत्ति कहाँ हुई, टेंस कैसे इस दुनिया में आया, कहाँ के रहने वाले लोगों ने टेंस का जन्म दिया तथा इस टेंस शब्द का सही अर्थ क्या है, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे। तो दोस्तों, इसका एक स्रोत है। द वर्ड टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस। दोस्तों, इस टेंस शब्द को लैटिन देश के टेम्पस शब्द से लिया गया है। ये टेंस शब्द लैटिन देश के टेम्पस शब्द से आया, अर्थात लैटिन देशवासियों ने टेंस का जब जन्म दिया तो उस टेंस शब्द को उन्होंने टेम्पस नाम रखा, जिसका अर्थ होता है अंग्रेजी में टाइम। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या टेंस और टाइम दोनों एक ही चीज़ है, या टेंस को ही हम टाइम कहते हैं, टेंस के बराबर ही टाइम है, टेंस का अर्थ टाइम ही होता है। तो दोस्तों, मॉडर्न इंग्लिश में जो हम लोग आजकल के जीवन में पढ़ते हैं जिस टेंस को, उसमें ये टाइम जो टेंस का अर्थ बताया गया, ये इसका अधूरा ज्ञान है, ये पूरा नहीं है, ये आधा है। ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ टाइम नहीं होता, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि समय के बदलने के साथ साथ मुख्य क्रियाओं के मूल रूप में जो विशेष परिवर्तन होता है टेंस कहलाता है। या एक दूसरा परिभाषा है, टेंस इज ए स्टडी ऑफ डिफरेंस टाइप्स ऑफ वर्ब। टेंस के विभिन्न जो फॉर्म होते हैं, डिफरेंस फॉर्म होते हैं वर्ब के, उनका अध्ययन ही टेंस है। या टेंस वह चीज़ है जो समय के बदलने के साथ साथ मुख्य क्रियाओं के मूल रूप में जो परिवर्तन होता है, उसे ही टेंस कहते हैं। तो कहने का मतलब टाइम और एक्शन दोनों एक साथ चलता है। एक्शन का मतलब मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कार्य बताया था कि एक्शन का मतलब होता है कार्य यानी वर्ब। तो टेंस यानी टाइम और एक्शन, ये दोनों एक साथ चलने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए, टेंस के दो कंपोनेंट हैं, टाइम और एक्शन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये टेंस के दो कंपोनेंट है, दो घटक हैं, दो कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट। एक है टाइम और दूसरा है एक्शन। टाइम और एक्शन जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो वहीं पर जन्म होता है टेंस का। अर्थात टाइम और एक्शन, समय और कार्य जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो जन्म होता है टेंस का। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता कि टेंस का मतलब होता टाइम, तब फिर ये वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 जो नीचे लिखे हुए वर्ब के अलग अलग फॉर्म हैं, इनका प्रयोग वाक्यों में कभी नहीं होता। हम सीधा लिखते इस प्रकार से, आई सी ए टाइगर एस्टरडे, ऐसे हम लोग लिखते। या फिर ऐसे लिखते, ही गो टू लंदन टुमारो। हम लोग ऐसे दोस्तों लिखते। अगर एक्शन का कोई मतलब नहीं होता टेंस में, तो फिर हम लोग वाक्य ऐसे लिखते, जबकि ये दोनों वाक्य गलत हैं। ये दोनों ही वाक्य गलत है। समय तो बदला, यस्टरडे बीता हुआ, टुमारो आने वाला, कल, ये समय अलग अलग है, लेकिन वर्ब का जो फॉर्म है दोनों में एक ही जैसा है, वर्ब नहीं बदला। तो टेंस का जो समय है वो बदलने के साथ साथ मुख्य क्रियाओं में भी परिवर्तन आता है, वही टेंस कहलाता है। लेकिन यहाँ पर मुख्य क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजिंग नहीं आया। इसीलिए हम लोग अगर टेंस को टाइम समझ लेते सिर्फ, तो हम लोग ऐसे ही आज भी लिखते। तो दोस्तों,
यहाँ पर दो कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट ये है कि टेंस के बराबर टाइम तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ इससे जुड़ा हुआ एक और कंपोनेंट है, उसका नाम है एक्शन। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइम और एक्शन जब दोनों ये मिल करके टेंस का जन्म देते हैं, यानी टेंस का गठन होता है, तो टाइम कितने प्रकार की होती है और हमारा एक्शन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों मैंने पिछले एक वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि टाइम 3 प्रकार का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट को भूतकाल कहते हैं, प्रेजेंट को वर्तमान और फ्यूचर को भविष्य। दोस्तों ये टाइम का डिवीजन जिन विद्वानों ने किया व्याकरण में या अन्य साहित्य में, वो तो अपने हिसाब से कर दिया, अपने सुविधा के हिसाब से, लेकिन ये टाइम को विभाजित करने की जो क्षमता है किसी इंसान में नहीं होती। हम लोग कभी भी टाइम को विभाजित नहीं कर सकते हैं, इस पर मनुष्य का कोई बस नहीं चलता। ये टाइम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं। दोस्तों अगर ये टाइम रुक जाता या इंसान के बस में होता कि इंसान उसे रोक देता, तो वो अपने मन के मुताबिक काम करता। वो कभी जन्म लेने के बाद कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी वह ऑफिस में देर से नहीं पहुंचता, कभी वह विद्यालय में देर से नहीं पहुंचता, कभी भी उसकी ट्रेन नहीं छूटती। वो चाहता तो 1000 वर्ष जीता। तो दोस्तों ये ऐसा होता तो हर इंसान के लिए अलग अलग समय होता, हर इंसान के लिए अलग अलग मौसम होते, हर इंसान का कार्य करने की तरीके अलग होते, लेकिन इस पर मनुष्य का कोई भी अधिकार नहीं होता। इसीलिए टाइम निरंतर चलता है, टाइम सबके लिए एक बराबर होता है, टाइम हर इंसान के लिए एक बराबर होता है। और जो समय से नहीं कार्य करता वो चूक जाता है, और जो लोग समय से काम कर लेते हैं उनको सफलता मिल जाती है। तो दोस्तों टाइम 3 प्रकार का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक इसी प्रकार से एक्शन को भी विभाजित किया गया है। एक्शन 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, इंडेफिनिट जिसको अनिश्चित कहा जाता है, कंटिन्यूअस जिसको जारी कहा जाता है, परफेक्ट जो किसी कार्य को पूर्ण होने की दशा को बताता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस ये किसी कार्य को पूर्ण होने और जारी रहने दोनों दशा को बताता है। तो दोस्तों ये 4 प्रकार का एक्शन होता है और 3 प्रकार का टाइम, और यही 3 प्रकार का टाइम और 4 प्रकार के एक्शन ये दोनों आपस में मिल करके टेंस के 12 सब कैटेगरी तैयार करते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों इसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बस इतना ही तक आपको बता रहा हूँ। अगले वीडियो में जो इसके बाद जो वीडियो आपको दी जाएगी, उस वीडियो में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की पूरा कंसेप्ट आपको बताएंगे, ताकि कोई इंडेफिनिट टेंस हो, कोई कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें आपको किसी भी प्रकार की चूक ना हो। तो अगली वीडियो को आप लोग देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आज इतना ही, अगले वीडियो में इस कंसेप्ट को लेकर के आएंगे। नमस्कार।